रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। कराची के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। बादल बरसने से कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। आपको बताते चलें कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस हब्स का जोर टूट चुका है। कराची के नशेबी इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश हुई और बादल बरसने से कई शहरों में बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और महकमे मौसमियात ने 6 अगस्त तक मानसून बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। और दूसरी जानिब शहरियों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई है। और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी की गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे हो गई। लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है। सलामती काउंसिल का मशरिक़ वसता में कशीदगी रोकने के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर। इजलास में चीन, रूस और अल्जीरिया के इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तेहरान ने हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया मगर जवाब देने का हक रखता है। मशरिक़ वसता जंग के दिहाने पर पहुंच गया। अमन जंग से नहीं मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए, बरतानवी सफ़ीर का ऐसा कहना था। सलामती काउंसिल इलाकाई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियां लगाए, नायब इसराइली सफ़ीर का ये कहना था। जबकि इस्माइल हानिया पर हमले के बायस अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। चीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि आयतुल्लाह खामेनी ने हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला करे, आयतुल्लाह खामेनी की हिदायत। इसराइल पर ईरान का हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, इराक और यमन लबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान किस कदर ताकत से जवाब देगा। ईरानी फ़ौज तलाबीब और हैफा के करीब फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर कर रही है। ये दावा किया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया? इसराइल को हानिया की मौजूदगी के मकाम का कैसे इल्म हुआ? यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वसता एलिया जे मैंगनियर ने रात से पर्दा उठा दिया। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हानिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। एलिया जे मैंगनियर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है और कहा कि कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मकाम की निशानदही की गई। दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। खतरात का लदम TTP और अफगानिस्तान में पनाह लिए अस्करियत पसंदों से है। TTP ने पाकिस्तान के अंदर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक UN रिपोर्ट में तालिबान अल-कायदा के साथ TTP के बढ़ते हुए ताउन के खदशे का इजहार किया गया है। दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफे का इंकशाफ हुआ है और इन खतरात के बायस कलदम TTP और अफगानिस्तान में पनाह लिए अस्करियत पसंदों से खतरा है। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और दीगर के साथ मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से मुतालिक अवाम को फिलहाल आगाह नहीं कर सकते। पेंटागन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जबकि खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता किया है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया खालिद शेख समेत तीनों मुल्जिमान को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद साले, मुस्तफ़ा अहमद आदम कम संगीन इल्ज़ामात का एतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद और दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अमरीका में सदारती इंतखाबात किन अमरीकी रियासतों में कौन किस से आगे, नया सर्वे जारी कर दिया गया है। फैसला कौन किरदार अदा करने वाली 7 में से 4 स्विंग रियासतों में कमीला हैरिस को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस 11 पॉइंट से आगे है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 4 पॉइंट और नॉर्थ कैरोलिना में 2 पॉइंट से ट्रंप आगे हैं।
सदर बनते ही जनूबी सरहद को बंद करूंगा। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जमात ने अपने मुतालबात हुकूमती टेक्निकल कमेटी के सपोर्ट कर दिए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुआ। जमात इस्लामी के वफ़द की क़यादत नायब अमीर लियाकत बलोच ने की। हुकूमत की जानिब से इंजीनियर अमीर मकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सरबराही की। मुज़ाकरात के बाद लियाकत बलोच ने मीडिया को बताया कि हुकूमती टेक्निकल कमेटी ने हमारे निकात से इत्तेफाक किया। कमेटी का खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमने वाजे कर दिया कि धरना जारी रहेगा। पहले दिन भी हुकूमत के पास हमारे मुतालबात को रद्द करने की कोई बुनियाद नहीं थी और आज भी टेक्निकल कमेटी के उनके चारों मेंबरान ने मुकम्मल तौर पर हमारे इस पूरे तज्जिए की एनालिसिस की और जितने भी हमारे पेश नज़र चीज़ें थी उनसे इत्तफाक किया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान अमीर मकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले कि उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात मज़बूत होंगे। अपने वसाइल में रहकर जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि मस्बत नताए सामने आएंगे। आगे हम मज़ीद बात करेंगे। जो कुछ कर सकते हैं इंटरनेशनल जो एप्लीकेशन है उनको सामने रखते हुए, जो हमारे IMF के साथ टर्म कंडीशन उनके सामने रखते हुए, हमारे साथ जितने रिसोर्सेज और वसाइल है इसमें जितना कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द ने धरना ख़त्म करने पर इसरार किया। ताहम जमात इस्लामी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।